मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर सेवा बैंक समाज सेवक सुनील बंसल ने गरीबों के मसीहा ने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। कोई भी गरीब भूखा ना रहे, उसे पेट भरकर भोजन मिले, सर्दी में सोते वक्त गरीबों को कंबल मिले, ऐसी सेवा में लगे रहते हैं बंसल। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। पड़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000। तो भाइयों और बहनों, हम लोग भगवान यीशु का जन्म मनाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो भगवान ने हमसे कहा जैसे उन्होंने प्रसाद है, इस प्रसाद को हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद के रूप में आप लोगों को भी दे रहे हैं। इसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर इसे ग्रहण कीजिएगा। आप लोग आए हमारे पास, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ। प्रभु यीशु की, सनातन धर्म की, प्रत्येक भारतवासी की।
संत थॉमस चर्च के सचिव हूँ और मैं इस सेवा बैंक में आज मौका मिला है जो बंसल जी ने हमें मौका दिया उसके लिए और यहाँ जो भी कार्य करता है सभी का हम आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया आज। क्या सेवा दी गई धन्यवाद। आज आपने? हमारे द्वारा लोगों को कंबल वितरित किए गए और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। बताएं सर, आज किस प्रकार से सेवा दी जा रही है? प्रभु यीशु के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में ये छोटी सी सेवा गरीब लोगों को दे रहे हैं हम लोग। ये उनके लिए एक एक कंबल भी और थोड़ा सा भोजन भी दे रहे हैं। कितने वर्षों से लगातार देते आ रहे हैं? हम लोग इसी साल शुरू किया है, हमने पहले कहीं भी नहीं किया। यहाँ पर मंदसौर में हमने पहली बार कर रहे हैं। कौन सी संस्था द्वारा दिया गया? ये सेंट थॉमस चर्च के द्वारा। आपका नाम? फादर लॉरेंस। सर, आज किस प्रकार की सेवा दी जा रही है और क्या क्या सेवा में आज गरीब वर्ग के लोगों को बांटा गया? आज इस सेवा प्रकल्प को 1491वां दिन जन सहयोग से और प्रभु की इच्छा से हुआ है। बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन समाज है निश्चित रूप से उनका सेवा कार्य अपनी जगह बहुमूल्य है, पर आज जिस प्रकार उनका सोच बदला है और सोच में उन्होंने जो परिवर्तन लाकर सड़क पर आए हैं, वो हमेशा सड़क पर लोगों की सेवाएं करते हैं। और पिछले दिनों से मैं फादर लॉरेंस के संपर्क में था। अब्राहम जी जो राजाराम ब्रदर्स में काम करते हैं उनके मार्फत में उनसे मिला कि हमें इस बार गरीबों को कंबल और भोजन देना है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं या और उनको क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने 3-4 मीटिंग में उन्होंने कंबल की जजेस उन्होंने निर्णय लिया और तारीख तय करी कि हम इस तारीख को आज यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आएंगे। तो आज संत थॉमस चर्च मंदसौर परिवार के सहित पल्ली पुरोहित फादर लॉरेंस जी, मदर सुप्रिएट, सिस्टर प्रीथा और सिस्टर क्रिस्टीना और पूरा स्टाफ के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े ही आत्मीयता के साथ आपने प्रभु यीशु के कामों को लोगों के बीच बताया है कि हमारा जीवन का उद्धार हम कैसे करें और हम मानव जीवन को अपना सार्थक कैसे करें। इस बात को लेकर फादर ने अपना एक उद्बोधन यहाँ पर दिया और प्रभु यीशु के जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही जो कंबल लेकर आए थे, निश्चित रूप से 200-225 रुपये का एक कंबल है, बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी का, और साथ में खीर, रोटी, सब्जी और चावल, इसकी व्यवस्था भी आज उन परिवार के जो संत थॉमस चर्च परिवार है उनके द्वारा की गई है। मैं बड़े गर्व के साथ पुनः कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्रिश्चियन सारे समाजों ने आकर इस गांधी चौराहे पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा की है। निश्चित रूप से अगर समाजों में इस प्रकार की जागृति आएगी तो इस मंदसौर शहर में भगवान की दया से कोई भूखा न सोएगा, न कोई ठंड से मरेगा। और मैं इस अवसर को पुनः दोहराते हुए प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ अस्थायी रेन बसेरा जो उत्तर प्रदेश में एक शहर में, बड़े बड़े शहरों में 50-50-100 होते हैं, आज सामाजिक संगठनों के माध्यम से रेन बसेरा लगाएं। जैसे आज बारिश हो गई, अब आदमी सोएगा कहाँ, ऐसे रेन बसेरा होना चाहिए। और शासन के अनेक भवन रिक्त पड़े, अनेक दुकानें रिक्त पड़ी है, वहाँ पर तात्कालिक व्यवस्था करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनको सोने की व्यवस्था भी करना चाहिए। और अनेक सामाजिक संगठन मंदसौर में रोटी की व्यवस्था भी करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं। हम उनका सबका साधुवाद करते हैं। और सेवा बैंक की ओर से मैं आज संत थॉमस चर्च परिवार को मैं धन्यवाद क्या अर्जित करूंगा। मैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ।